नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यहाँ आपको मिलती है देश दुनिया की हर बड़ी खबर बिल्कुल आसान भाषा में और बिना किसी घुमाव फिराव के। तो चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के बारे में, सबसे पहले और सबसे आसान तरीके से। ओडिशा से बेहद चिंता वाली खबर सामने आई है। भारी बारिश और बढ़ते बाढ़ के पानी के कारण केंद्रपाड़ा जिले में एक सरकारी रेजिडेंशियल स्कूल में 300 से ज़्यादा छात्र फंस गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार करीब 312 छात्र बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं और उन्हें स्कूल की ऊपरी मंजिल पर पहुंचाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों के लिए खाना और पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग की तरफ से भी आगे भारी बारिश की संभावना जताई गई है, इसलिए राज्य में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली और झारखंड के बाद अब बिहार में भी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होने वाला है। परीक्षा और शिक्षक भर्ती से जुड़ी मांगों को लेकर छात्रों में नाराजगी बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार एक छात्र नेता 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की तैयारी में है। छात्रों की प्रमुख मांगों में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों पर कार्रवाई शामिल है। अगर सरकार और छात्रों के बीच समाधान नहीं निकलता है तो आंदोलन आगे और बढ़ सकता है। झारखंड में छात्र आंदोलन ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया हुआ है। बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर छात्रों की मांग को लेकर निशाना साध रही है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही। दूसरी तरफ सरकार बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश कर रही है। छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये राज्य की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में बीजेपी और राज्य सरकार के बीच इस मामले को लेकर बयानबाजी और तेज हो सकती है। इंडिपेंडेंस के कार्यक्रम के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया हुआ है। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय गीत के गायन में कथित तौर पर व्यवधान हुआ। इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत किए जाने की खबर है। दिल्ली पुलिस ने शिकायत को लेकर जांच शुरू की है। अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, जबकि कांग्रेस की तरफ से इस पूरे विवाद पर अलग प्रतिक्रिया आने की उम्मीद है। क्रिकेट से आज की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की ज़मीन पर 9 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है। खास बात यह है कि ये बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर पहली टेस्ट जीत है। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई और बांग्लादेश के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। इसके बाद बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया पर जीत का असर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, इसका असर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC की रेस पर भी पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंक कम होने से दूसरी टीमों को फायदा हो सकता है, लेकिन भारत के लिए तस्वीर थोड़ी पेचीदी हो गई हुई है। अब WTC फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को अपने आने वाले मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा, यानी आने वाले समय में हर टेस्ट मैच का परिणाम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है भारतीय टीम के लिए। विदेश से बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय कारोबारी लक्ष्मी मित्तल की कंपनी आर्सेलर मित्तल के यूक्रेन में स्थित स्टील प्लांट पर रशियन मिसाइल अटैक हुआ है। इस हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद प्लांट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा और काम भी प्रभावित हुआ। ये हमला ऐसे समय हुआ कि जब रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है और दोनों तरफ से हमले तेज हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इंडिपेंडेंस डे पर शुभकामनाएं देने वाले दुनिया के कई नेताओं को धन्यवाद किया है। उन्होंने अलग अलग देशों के नेताओं और भारत के पड़ोसी देशों के नेताओं के संदेशों के लिए आभार जताया। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर भारत को दुनिया के कई देशों से शुभकामनाएं मिली थी। इससे भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों और कूटनीति संपर्क को भी झलक मिलती है। सोने की कीमत को लेकर आज भी बाजार में काफ़ी चर्चा है।
गोल्ड को सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए दुनिया में तनाव बढ़ने या आर्थिक अनिश्चितता आने पर अक्सर सोने की मांग बढ़ सकती है। आज के गोल्ड रेट पर इंटरनेशनल मार्केट, डॉलर की स्थिति और ब्याज दरों की उम्मीद का असर पड़ रहा है। अगर आप सोने की खरीदारी या निवेश करने की सोच रहे हैं तो अपने शहर का आज का भाव ज़रूर चेक करें, क्योंकि अलग अलग शहरों में फाइनल फिक्स रेट थोड़ा अलग हो सकता है। एंटरटेनमेंट से बड़ी खबर इमरान हाशमी की आवारापन 2 से है। फिल्म ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रफ्तार पकड़ी है। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को भारत में करीब 26 करोड़ रुपए की कमाई की और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी 110 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई हुई है। फिल्म की अच्छी कमाई से इमरान हाशमी के फैंस में भी काफ़ी उत्साह है और फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है। आज से शुरू हुआ बैडमिंटन का बड़ा मुकाबला, भारतीय खिलाड़ियों पर इसकी नज़र रहेगी। आज BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का पहला दिन है। भारत की तरफ से कई खिलाड़ी अलग अलग मुकाबले में उतरेंगे। PV सिंधु का अनुभव और सात्विक चिराग की डबल जोड़ी भारतीय उम्मीदों को बड़ा केंद्र बनाएगी। इसके अलावा युवा खिलाड़ी भी इस बड़े मंच पर अपना प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। अब देखना होगा कि भारतीय खिलाड़ी अपने घरेलू दर्शकों के सामने टूर्नामेंट की शुरुआत कितनी शानदार तरीके से करती हैं। दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट की स्थिति पर बनी हुई है। ईरान और इजराइल से जुड़े तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और तेल की कीमतों को लेकर चिंता बनी हुई है। इस तरह के तनाव का असर सिर्फ उन देशों तक सीमित नहीं रहता। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने पर दुनिया के दूसरे देशों में भी पेट्रोल और डीजल महंगे होने का दबाव बन सकता है। भारत जैसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग देश के लिए मिडिल ईस्ट की स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मामले पर पूरी दुनिया की नज़र बनी रहेगी। इंडोनेशिया से भी बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ लगातार भूकंप के झटकों की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक एक के बाद एक भूकंप ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। इलाके में रहने वाले लोग डर की वजह से घरों से बाहर निकल आए हैं। प्रशासन और बचाव दल स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। इंडोनेशिया भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र माना गया है, इसलिए किसी बड़े झटके के बाद प्रशासन तुरंत राहत और बचाव की तैयारी शुरू कर देता है। गाजा को लेकर इजराइल की राजनीति में एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। एक वरिष्ठ इजरायली मंत्री ने गाजा में सैन्य कार्रवाई को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट की स्थिति और ज़्यादा चर्चा में आ गई है। गाजा में पहले ही मानवीय स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है। दुनिया के कई देश इस संघर्ष को रोकने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हैं। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन ने अपना 75वां बर्थडे मनाया। इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे पहुंचे। इनमें सलमान खान, वरुण धवन और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला जैसे नाम शामिल रहे। सलमान खान ने इस मौके पर डेविड धवन और उनके परिवार के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। डेविड धवन ने बॉलीवुड में लंबे समय तक कॉमेडी और कॉमर्शियल फिल्मों को एक अलग पहचान दी है, इसलिए उनका बर्थडे सेलिब्रेशन भी काफ़ी चर्चा में रहा। बिहार के लखीसराय से आज की बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से कम 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। सुबह के समय अचानक भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसी दौरान अफरा तफरी की स्थिति बन गई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बिजली के तार या पोल से जुड़ी अफवाह के बाद लोगों में डर फैल गया। इसके अलावा एक साथ ट्रेनों के आने से भी मंदिर के पास अचानक भीड़ बढ़ने की बात सामने आई है। प्रशासन ने मामलों की जांच शुरू कर दी है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। देश के कई राज्यों में मानसून का असर काफ़ी तेज है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। कुछ जगहों पर तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम खराब होने पर सड़क और रेल यात्रा पर भी असर पड़ सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि तेज बारिश और आंधी के दौरान खुले मैदान, पेड़ और कमज़ोर निर्माण वाली जगहों से दूर रहें।